हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि मुझे पता है बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट देख के आप में से कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा। बिटकॉइन तो फिर भी $80,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं उनकी हालत दिन पे दिन खराब होते जा रही है। और यहाँ पर बड़े कॉइन्स हो छोटे कॉइन्स हो सभी लुटे पिटे यहाँ बैठे हुए हैं। सोलाना $110 पे आ गया। अगर इथेरियम की बात करते हैं $1800 के नीचे चला गया। बहुत बड़े बड़े कॉइन्स हैं। XRP $2 के आसपास दोबारा आ गया है, कहाँ अपने ऑल टाइम हाई के पार जाने की बात कर रहे थे। ADA $0.6 पे आ गया है। बड़े हो छोटे कॉइन्स हो सब ने हमारी यहाँ पे या हमारे पोर्टफोलियो की बैंड बजा दी है। लेकिन ये मार्केट के अंदर अभी फिलहाल क्रैश देखने को क्यों मिल रहा है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और यहाँ पे क्या अप्रैल भी जैसे जनवरी फरवरी मार्च बेयर की भेंट चढ़ गया, इसकी भी हालत ऐसी ही रहेगी या कुछ उम्मीद लगती है, उस बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। और कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो लुटे पिटे बैठे हैं और उनके अंदर क्या करना चाहिए। और अच्छी बात क्या है, अभी जो है ना छोटे कॉइन्स को तो देखना ही बंद कर दिया, बड़े कॉइन्स पे लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि वही इतने लुटे पिटे बैठे हुए हैं। वही हमारे अगर मेंटेन कर लिए या उसके अंदर हम कुछ कर सके या होल्ड कर सके, शायद वही हमारे लिए काफ़ी फिलहाल लगता है कि वही कुछ अच्छा कर जाएंगे अगर मार्केट रिकवर होती है तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, समझाने के लिए। सिचुएशन बुरी हो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिले आपके सामने, आपके पास में जो भी इन्फॉर्मेशन हो लेके हाजिर हूँ और वो मैं करता रहूँगा। तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर शेयर ज़रूर करिए। और यहाँ पे एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि बाइनेंस पे अगर कोई ट्रेड करता है तो उनके जो है इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो भी उनको वॉच कर रहा है और 1% TDS का क्या हो रहा है, काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूँगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भैया मार्केट के अंदर ये क्रैश देखने को मिला तो मिला क्यों। और उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है डोनाल्ड ट्रंप। क्रिप्टो प्रेसिडेंट बोल बोल के लोगों ने बहुत चढ़ा दिया, लेकिन क्रिप्टो प्रेसिडेंट की बात छोड़ो। अभी तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी उन्होंने पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट को हिलाया हुआ है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। हमें पता है उन्होंने जो 2 तारीख है वहाँ पे टैरिफ को बताया था, टैरिफ जो लगाए थे कौन हमसे क्या ले रहा है और हम रेसिप्रोकल करके उनको क्या दे रहे हैं। तो वो जो टैरिफ वॉर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट बहुत प्रेशर में है और कल US मार्केट के ऊपर उसका ज़्यादा असर देखने को मिला और लगभग या उससे ज़्यादा $2 ट्रिलियन हमारी जो इकॉनमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, 3 से 4-5 ट्रिलियन डॉलर की हम बोलते हैं। यानी कि हमारी अगर इकॉनमी की बात करते हैं, आधा US मार्केट से कल वाइप आउट हो गया। बड़े बड़े जो शेयर हैं जैसे कि एप्पल तक भी 8 से 10% तक गिरे हुए थे और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला। जब टैरिफ उन्होंने परसों दिखाया था उसके बाद ही जो है ऑलमोस्ट $88,000 बिटकॉइन का प्राइस जाने के बाद में नीचे आ गया $81,000 के छू के इस टाइम पे $83,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये जो परेशानी है ये शॉर्ट टर्म में इतना परेशान कर रही है कि हम भूल गए हैं कि लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें देर सवेर में रिकवर होते देखने को मिलेंगी। हमने कोरोना तक झेला है, हमने रशिया यूक्रेन तक झेला है, ईरान इजराइल तक झेला है और बाद में चीज़ें सही होते देखने को मिली है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें जो सामने दिखती हैं, पोर्टफोलियो की जो उधेड़-बुन हो रखी है, हालत ख़राब हो रखी है, ऐसा लगता है वेंटिलेटर के ऊपर है, तो भैया जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये सच है। लेकिन अगर मैं आपको देखता हूं तो ओवरऑल देखते हैं, गोल्ड के प्राइस को देखते हैं, अपने ऑल टाइम हाई पे है। कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव है और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, थेटर भी जो है 8,000 से ज़्यादा बिटकॉइन पिछले 1 क्वार्टर के अंदर बटोरे। माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, लगभग 22,000-30,000 के आसपास बिटकॉइन पिछले महीने उन्होंने खरीदे। बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है
कि यहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसी को जो है देख रही है, रिएक्ट कर रही है। बिटकॉइन फिर भी मेंटेन कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की हालत बहुत ख़राब यहाँ देखने को मिल रही है। ऊपर से जो बिटकॉइन ETF वाले हैं वो भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल ब्लैक रॉक ने बाइंग करी, लेकिन ओवरऑल देखते हैं इनफ्लो पिछले 4-5 दिनों से नेगेटिव के अंदर है, और उसका इम्पैक्ट भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अपडेट निकल के आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनको अप्रोच किया है। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि यार बिज़नेस ख़राब ना हो, तो यहाँ पर कई लोगों ने उनको, कई कंट्रीज़ ने उनको अप्रोच किया। हो सकता है कुछ बीच के रास्ते निकलें और आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें सॉर्ट आउट होते देखें, लेकिन टेम्परेरी पूरी की पूरी मार्केट को इन सारी चीज़ों ने हिला दिया है। अगर हम कंपेयर करते हैं वियतनाम जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, कोरिया हो गया कार के लिए, जापान कार के लिए, और उन पे 30-35% का जो एक्सपोर्ट करते हैं वो, उनकी मार्केट अच्छी खासी हिली हुई है, और वो कल हमें देखने को मिला, आज भी देखने को मिल रहा है, और USA की मार्केट भी हिली हुई है। तो अगर स्टॉक मार्केट इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो मोदी जी हैं, जो बात भी करके आए, जो उनकी टर्म्स भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो बीच का रास्ता हमारा निकाल लेंगे। हमारी स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट शायद ना देखने को मिले, टेम्परेरी सारी चीज़ें होते देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो USA की मार्केट गिरी हुई है, ग्लोबल मार्केट जो है सारी गिरी हुई है, और उसका इम्पैक्ट जो है क्रिप्टो पे पड़ रहा है। मोटा मोटा सार आपको ये समझ में आना चाहिए, और ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कल 5 अप्रैल को US गवर्नमेंट के पास क्या बिटकॉइन है, क्या क्रिप्टो करेंसी है, वो भी वो डिस्क्लोज़ करने वाले हैं, और उससे भी हो सकता है एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिले। तो ओवरऑल यहाँ पर ये सारी कहानी है जिसकी वजह से हमारी मार्केट की बैंड बजी हुई है। लेकिन हमें ये पता है कि चीज़ें जब सही होंगी तो फिर ये सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी जैसे पहले रही हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन के अगर देखते हैं तो 80 से $82,000 की सपोर्ट यहाँ इसको जो है बनती है। एक सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन 73 से लेके $76,000 वहाँ पे सपोर्ट बनता है। इमीडिएट जो इसको रेजिस्टेंस है वो 85 से लेके 88,000 का एक जोन है, उसके बाद 890 से $92,000 और फिर $1,00,000। तो यानी कि अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इन लाइंस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। USA हो, ग्लोबल मार्केट्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो लगातार इस क्रिप्टो के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जब बड़ी चीज़ें हावी हो जाती हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को भी लोग इग्नोर कर देते हैं या उसको वो दिखती ही नहीं है। लेकिन जब सारी चीज़ें सही होंगी, स्ट्रीमलाइन होंगी, ग्लोबल इकॉनमी भी सही करते दिखेगी, तो ये सब चीज़ें जब उभर के आएंगी तो फिर उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर परेशानी तो वही है कि वो कब होगा, टाइम लग सकता है, लेकिन हमें लगता है जो हिस्ट्री कहती है तो शायद ये क्वार्टर हमें अच्छा करता देखने को मिलना चाहिए। पहला क्वार्टर बुरा रहा है, अप्रैल जो है वो भी अभी फ़िलहाल नेगेटिव में दिख रहा है, लेकिन आने वाला टाइम बता ही देगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिव वही रखना चाहिए जो $1.5 से $2-2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हो, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशंस, कई इन्वेस्टर्स, कई एक्सपर्ट इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अभी होना है बहुत कुछ। और जिस हिसाब से 2-2.5 लाख बिटकॉइन खरीदे गए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, तो वो भी इसी तरफ इशारा दे रहा है कि हाँ, चीज़ों के बिटकॉइन को लेके कम से कम देर सवेर में इम्प्रूवमेंट होते दिखेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, हमारे पास हैं ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बजी हुई है। और ऊपर से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक न्यूज़ निकल के आई है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है 1% TDS के लिए इंक्वायरी कर रहा है जो ट्रेडर्स हैं कि भरा है कि नहीं भरा, प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो TDS नहीं काट रहे हैं उनके साथ में ये इशू है। और अगर आप ये सब चीज़ें इशू नहीं चाहते हो तो आप कोई सी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो, FIU कंप्लाइंट पे ट्रेड कर सकते हो, जो कि TDS भी काटता है। और वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है इंडिया का वो है मुद्रेक्स। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, FIU कंप्लाइंट होने के साथ में यहाँ पर आप जो है क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हो, और बैंक के थ्रू भी आप जो है UPI के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो और बैंक अकाउंट में पैसे भी ले सकते हो। और 600 साढ़े
600 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है जिसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शन भी ये देते हैं। तो जब हमें एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जाके फिर इन सारी चीज़ों में फंस के इनकम टैक्स के जो इशू आते हैं उनसे बचा जा सकता है ना। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस तरीके से, सही तरीके से कर सकते हैं, और उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। अगर हम हमारे नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप डिपॉजिट करते हो 5,000 रुपये, तो 500 रुपये के बिटकॉइन वो आपको देते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। तो जाके साइन अप करिएगा, कम से कम एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, देखिएगा, अपनी KYC करिएगा, और यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए भी आप देख सकते हो। बाकी जो मैं कॉइन आपको बता रहा हूँ सारे कॉइन्स वहाँ मिल जाते हैं, और उसमें से सबसे पहले 2, 4, 5 कॉइन, टॉप कॉइन्स की बात करूंगा। इथेरियम के साथ इशू क्या है कि यहाँ पर कुछ खास जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और इसकी जो डेवलपमेंट की अपडेट आनी थी वो भी अब डिले होते देखने को मिल रही है। तो फिलहाल एक पे $2,000 के नीचे ये झूम रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको $1,400 से $1,600 मिलती है। अगर यहाँ आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से $2,000 के नीचे भी एक एंट्री ये बड़ी दे रहा है। तो $2,000 के नीचे अगर ये मौका मिल रहा है तो हमें बटोरते रहना चाहिए, गुपचुप जो भी आप कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो सिंपल सा आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। देर सवेर में बड़े कॉइन्स आपको जब रिकवरी दिखाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ ये 10-5 गुना हो जाएंगे, लेकिन हाँ 50-100% या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का ये कॉइन एक बड़ा कॉइन है। अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो रिस्क कम लगता है, तो पोटेंशियल रखता है। साथ के साथ में XRP, इंटरेस्टिंग बात क्या है, $2 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है, बार बार यहाँ आता है और यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, और मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी तो ये जल्दी ही बाउंस बैक करता देखने को मिल सकता है। 2.4 से लेके 2.8 शॉर्ट टू मिड टर्म इसके टारगेट हो सकते हैं, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। सोलाना $110 पे एक सपोर्ट जोन है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, फिबोनाची की रेशियो भी यहाँ आती है। अगर यहाँ से पार गया तो 130, 133, $35 जो है इसका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिबोनाची की रेशियो 0.5, अगर उसके पार जाता है तो $160-70 का ये पोटेंशियल रखता है। तो $100 के आसपास इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलती है, तो इस लेवल को आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम पेन प्राइस इसका $80 तक जाता देखने को मिल सकता है। ADA की बात करते हैं तो वो भी आपको $0.6, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये मेंटेन नहीं कर पाया, वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली और अभी यहाँ चल रहा है। आधे डॉलर के आसपास या $0.6 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर आप थोड़ा लंबा समय के लिए देख रहे हो। शॉर्ट टर्म में जो उधेड़ बुन हो रही है, तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से 5, 10, 20% जो लगातार क्रैश होते दिख रही है, कुछ भी बड़ा इवेंट ऐसा आता है या टैरिफ की बात होती है तो पूरी मार्केट हिल जाती है। US जो अगर ग्लोबल मार्केट हिल जाती है तो क्रिप्टो करेंसी पे भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा समय मतलब कुछ टाइम अगर आप दे सको, 3 से 6 महीने, 1 साल, ये 2025, तो ये सारे कॉइन्स यहाँ से बहुत अच्छा आपको करते देखने को मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में आपको पता ही है, तो अगर 10-20% के लिए देख रहे हो तो भी यहाँ पे बहुत कुछ खेल किया जा सकता है। फोकस करने की ज़रूरत है, लाइंस पे आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों करना आपको है, आपका पैसा है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले, और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।